गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमाता सिंह और हम आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 48 करेंगे। 21 दिसंबर की वर्कशीट है। तो बच्चा देखो, कल हमने हिस्ट्री के चैप्टर 2 में स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था। हमने ये देखा कि रेडिकल्स कौन है, लिबरल्स कौन है और कंजर्वेटिव कौन है। चाहते तो सभी चेंज हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। ओके। तो अब आगे क्या होता है, जैसे कि चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप। जिस चेंज की बात की जा रही थी, कोई जो था चेंज को चाहता था कि बिल्कुल धीरे-धीरे हो, कोई चाहता था कि एकदम से हो जाए, कोई सभी के लिए वोटिंग को प्रेफ़र कर रहा था। तो कुछ जो जैसे कि कंज़र्वेटिव हैं या फिर लिबरल्स हैं, वो सभी को वोटिंग देने के फ़ेवर में नहीं थे। तो यहाँ पे देखिए कमिंग ऑफ सोशलिज़्म इन यूरोप। तो कैसे आता है, एक तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत बड़ा योगदान देता है कि भई सोशलिज़्म का, क्योंकि इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस जैसे आइडिया आते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, तो लोग सोचने लगते हैं कि यार हमारे देश में भी तो ये हो सकता है। ठीक है। अब जो नोबिलिटी थी वो वीक हो रही थी, क्योंकि नए नेशन जो थे बन रहे थे। तो जो मिडल वर्ग, मिडिल क्लास के लोग थे, वो बढ़ रहे थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बढ़ गया था। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से हुआ क्या था, लोग अब एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं रह गए थे। तो फैक्ट्रीज में जाते थे, फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स थे वो काम करते थे, उन वर्कर्स की कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो उन वर्कर्स ने मिल के एक तरीके से इस चीज को सपोर्ट किया, सोशलिज्म को। न्यू डिस्कवरीज हुई, जैसे कि कोल का प्रोडक्शन हो गया था अच्छे से, और स्टील का प्रोडक्शन हो गया था, जिससे और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिला था। ठीक है। नए ट्रांसपोर्ट के मीन्स आ गए थे। अब द इफेक्ट ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजिस्ट, साथ के साथ बहुत सारे आइडियोलॉजिस्ट ऐसे थे जो सोशलिज्म को फेवर करते, जैसे कि कार्ल मार्क्स, वन ऑफ माय फेवरेट, एंड फ्रेडरिक एंगल्स एंड हेगल्स। ओके बच्चा। तो अब आता कैसे सोशलिज्म, आता कैसे, ये तो हो गया कि हाँ भाई शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, कि किसने यूरोप में चेंजेस लेकर आए। तो अब हम बात करते हैं कि जो ये आया, लाइक ये इसका रूट कैसे रहा, मतलब शुरू में क्या हुआ। 1870 में सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड होने स्टार्ट हो गए कि हाँ भाई सोशलिज्म जैसी कोई चीज है। सोशलिस्ट कहते हैं कि भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, सबके पास प्रॉपर्टी, सब जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए, और गवर्नमेंट अपने आप सभी लोगों का भला कर लेगी। ठीक है, ये वाले आइडिया सबको अच्छे लगने लगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ जनता तो गरीब ही थी। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट, तो इन लोगों ने क्या किया, सिर्फ यहीं तक नहीं रुके। इन लोगों ने फिर एसोसिएशन बनानी स्टार्ट कर दी, जो एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई, जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल। ठीक है। फिर उसके बाद इंग्लैंड और जर्मनी में अलग-अलग पार्टियाँ बनने लगी, सो दैट कि वर्कर्स की कंडीशन अच्छी हो सके। तो जैसे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई, ठीक है, जर्मनी में। एंड सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियंस ने मिलके एक पार्टी बनाई 1905 में, जिसका नाम था लेबर पार्टी। वो कहाँ बनाई, ब्रिटेन में। सोशलिस्ट पार्टी बनाई कहाँ पे, फ्रांस में बनाई। 1914 तक सोशलिस्ट पार्टी नेवर सक्सीड इन फॉर्मिंग। 1914 तक ये जितनी भी पार्टी बनी थी, कोई भी सोशलिस्ट पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना पाई थी यूरोप में। बट इनके आइडियाज ने शेप ले ली थी, इनके आइडियाज को कानून में शामिल होने लगे थे। हाउएवर अभी भी जो गवर्नमेंट थी, कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स के हाथ में ही थी। तो चलिए अब इनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है। तो देखो पहले क्वेश्चन का तो आंसर आपका, एक सेकेंड। तो पहले क्वेश्चन में तो आप यही 4 पॉइंट लिख देंगे, डायग्राम बना के लिख देंगे। ठीक है। इसमें से इसी को आपको लिखना है। यही थे फैक्टर जिन्होंने सोशलिज्म को स्प्रेड करने में हेल्प की थी। एक तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज, दूसरा वीकनिंग ऑफ नोबिलिटी, तीसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने जो चेंज लेकर आया, चौथा राइज ऑफ ट्रेड, ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास, नई डिस्कवरीज जो हुई थी, और जो सोशलिस्ट आइडियलिस्ट थे उनके इफेक्ट। ठीक है, ये लिख देंगे आप। फिर उसके बाद आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या रोल था। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रोट मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज, काम करने के लिए वो आए। फिर उनकी वर्किंग आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेज वर पुअर, जो उनकी तनख्वाह थी वो बहुत कम थी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा कॉमन हो गई थी। तो यहाँ पे हाउसिंग और सैनिटेशन कंडीशन खराब थी। तो लिबरल्स और रेडिकल्स थे, इनकी सॉल्यूशन को सर्च करने लगे थे, और जिसने सोशलिज्म को रास्ता दिया, जहां से सॉल्यूशन फाइंड आउट करने लगे, एक सॉल्यूशन ये निकल के आया कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म कर दो, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। अब डिस्कस द आइडियोलॉजी ऑफ अ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहते हैं, आर्ग्यूड दैट कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज जो है कैपिटलिस्ट है, कि भाई अपने ही फायदे के बारे में देखते हैं, वर्कर्स का कोई ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है। तो जो प्रॉफिट है वो
जो ओनर होता है कंपनी का वही ले जाता है, तो जो बेचारे वर्कर होते हैं तो तब तक जब तक वर्कर्स के साथ प्रॉफिट नहीं बाँटा जाएगा, तब तक जो है उनकी हालात नहीं सुधरेंगे। तो मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन वर्कर हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी। एक ऐसी रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी पड़ेगी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड, जहाँ पे प्रॉपर्टी जो है सोशली समाज के द्वारा कंट्रोल की जाएगी, और इसको कम्युनिस्ट सोसाइटी भी आप कह सकते हैं। डिस्क्राइब द कोर्स ऑफ स्प्रेडिंग सोशलिस्ट आइडियाज। तो आप क्या कर सकते हैं कि मतलब किस तरीके से सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड हुए। तो सबसे पहले तो 1817 में तो आइडियाज स्प्रेड होना स्टार्ट हुए, फिर कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी, कुछ पार्टियां बननी स्टार्ट हो गई, जैसे जर्मनी में कुछ पार्टी बनी, ब्रिटेन में कुछ पार्टी बनी, लेकिन 1914 तक भी कोई भी पार्टी सक्सीड नहीं हुई थी कि गवर्नमेंट बनाने में, लेकिन कानून बनाने के फॉर्म में ये लोग आ चुके थे। तो ये थे आपके 4 क्वेश्चन एसएसटी के। अच्छा बच्चों देखो, आप लोगों की लाइव क्लास है, 1 सेकेंड, यहाँ पे रात को 8 बजे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ मैं, क्लास का बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगने वाला। जब भी मैं अनअकैडमी पे क्लास लेती हूँ तो वो बिल्कुल फ्री होती है, तो बार बार ये ना पूछा करो कि पैसे लगेंगे क्या। लिंक को क्लिक करना है, लॉगिन करना है, ठीक है, अनअकैडमी पे, और कोड यूज करना है पूर्णिमा 10, एंड देन नोटिफाई मी पे प्रेस कर देना है। नोटिफाई मी पे प्रेस करते ही आपका क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा 8:15 बजे। कल हमने इसके एमसीक्यू किए थे, जितना ये चैप्टर हमारा कवर अप हो गया है, अब उसके आगे पढ़ेंगे कि रशिया में रिवोल्यूशन आई किस तरीके से, ठीक है। तो चलो बच्चों, ये हो गया है हमारा, आई होप सो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आपकी क्योंकि आपके अभी हर सब्जेक्ट की वर्कशीट आ रही है, तो वर्कशीट मिलने में थोड़ा आपको दिक्कत होती होगी ढूंढने में, तो इसीलिए मैं हर वर्कशीट के फर्स्ट कमेंट में, सभी वर्कशीट्स की वो लिंक दे रही हूँ, सो दैट कि आप आसानी से उस लिंक को क्लिक करके अपने सारे सब्जेक्ट की वर्कशीट को कंप्लीट कर लो। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।